हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। और अभी आप सभी को पता है कि हम लोगों का जो सीजीएल का एग्ज़ाम है वो आपका यहाँ पर चल रहा है। और आज है यहाँ पर आपका 14 ऑफ सितंबर और सेकेंड शिफ्ट का आपको सेल्फ आपका गिवन रिव्यू यहाँ पर देने वाला हूँ। आप समझ सकते हैं, क्योंकि देखिए हमारा जो पैटर्न है वो टीसीएस से लेकर के एडिक्विटी की तरफ टर्न हुआ है। तो यहाँ पर ये चीज़ देखनी पड़ेगी हम लोगों को कि क्या क्या यहाँ पर बदलाव देखने को मिले। बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू देंगे और इसमें बात किन किन चीज़ों पर करेंगे। पहले तो मैं आपको यहाँ पर टॉपिक दिखा देता हूँ। पहली चीज़ तो एग्ज़ाम सेंटर की कंडीशन कैसी थी, इस बारे में बात करेंगे। दूसरा क्या कि वहाँ पर प्रेजेंस कितनी थी, यानी कि उपस्थिति क्या थी, लोग कितने % वहाँ पर एग्ज़ाम देने आ रहे हैं। तीसरे मैथ्स के लेवल की बात करेंगे, किस किस चैप्टर से क्वेश्चन है। रीजनिंग का लेवल क्या था, किस किस चैप्टर से क्वेश्चन है। जीके का लेवल क्या था और क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए थे वो मैं क्वेश्चन भी दिखाऊंगा। और इंग्लिश का लेवल यहाँ पर क्या था, और जो कट ऑफ है आपकी इंक्रीज करेगी या डिक्रीज, क्योंकि देखिए यहाँ पर पता चल गया है, क्योंकि पेपर में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो अच्छे स्टूडेंट भी थे उनको यहाँ पर टाइम टेकिंग लग रहा है, यानी कि टाइम जो है उनको कम पड़ रहा है, जो कि आप सभी को पता होगा कि इस बार क्या है कि टाइम यहाँ पर कम पड़ रहा है। तो क्योंकि पैटर्न की हमको आदत नहीं हम लोगों को। तो अगर एग्ज़ाम सेंटर की मैं बात करूं कंडीशन की, तो पहली कंडीशन क्या है कि देखिए टीसीएस ज़्यादा पैसे लेती थी, तो सेंटर जो थे वो आपके अच्छे बनाए जाते थे, यानी कि उनमें क्वालिटी होती थी आपके। और अभी क्या है कि ये कम पैसे में टेंडर दिया गया, तो यहाँ पर सेंटर की वैल्यू उतनी अच्छी नहीं मिली। नॉर्मली फ़ैन वगैरह थे और समझ सकते हैं कि बहुत अच्छे सेंटर नहीं थे, तो गर्मी लगना स्वाभाविक था, जैसा कि ऑलरेडी गर्मी है और खिड़कियाँ इतनी थी। तो समझ सकते हैं कि सेंटर की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं कह सकते हैं, लेकिन हालांकि स्टाफ जो था वो ठीक ठाक ही था। और बाकी हाँ इक्विपमेंट जो थे वहाँ पर माउस वगैरह सारा कुछ ठीक से वर्किंग था, वैसा कोई इशू मुझे देखने को वहाँ पर नहीं मिला। दूसरी चीज़ प्रेजेंस की मैं बात करूं तो देखिए जो आज की फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें आपके जो नंबर ऑफ कैंडिडेट टोटल थे वो कितने थे, आपके 36 वहाँ पर सीटें थी। ये मैं फर्स्ट शिफ्ट की बात कर रहा हूँ, 36 सीट उसमें दी हुई थी और 36 में सिर्फ आपके 16 कैंडिडेट जो है वहाँ पर उपस्थित थे। तो आप समझ सकते हैं ये 50% से नीचे रेशियो था। दूसरी चीज़ की मैं बात करूँ जो यहाँ पर सेकेंड शिफ्ट था, तो इसमें क्या था सेकेंड में कि आप देख सकते हैं सेकेंड में एक ये था कि मान लो 34 सीटें थी और उसमें पता चला कि आपके आई थिंक 17 कैंडिडेट वहाँ पर आपके प्रेजेंट हुए थे। तो देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट कैंडिडेट यहाँ पर लेस देन 50% आपका बैठेगा, और नहीं लेस देन तो आपका इक्वल 50%, यानी कि या तो 50% आपका प्रेजेंस रहेगा या फिर आपका उससे थोड़ा ज़्यादा इसी तरह आपका रहने वाला है, जो कि इसमें आपका इस बार रहने वाला है। अब बात करेंगे लेवल की। हो सकता है कि कुछ चैप्टर यहाँ पर ना याद रह पाए मुझे, तो आप लोग कमेंट करके अगर पूछेंगे कि इस चैप्टर से ये था वो था, तो मैं ज़रूर सबका रिप्लाई करूँगा और आप यहाँ पर जानकारी ले सकते हैं। एवरेज के देखिए 3 क्वेश्चन पूछे गए थे और तीनों क्वेश्चन ऑलमोस्ट ठीक ठाक थे, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था। हालांकि एक क्वेश्चन था जिसमें कि रेशियो दिया हुआ था, जाकर के रेशियो से भी करना था, इतने % मेल है इतने % फीमेल है। मेल का जो रेशियो है एवरेज जो सैलरी है वो इतनी है और फीमेल कितनी है, तो इंडिविजुअल यानी टोटल कितनी बनेगी। तो इस तरह का ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक था, ये देख सकते हैं। दूसरी चीज़ प्रॉफिट एंड लॉस से भी 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले, जिसमें क्या था आपका कि एमआरपी बढ़ाया जा रहा था, है ना, मार्क प्राइस जब बढ़ा दिया जाता है फिर उसको बेच के आपका इतना का घाटा हो गया या इतने का फ़ायदा हो गया, तो कितने % आपका टोटल जो आपका था कि कितना आपका सीपी था या कितना आपका एमपी वहाँ पर किया गया, इस तरह का था। मिक्सचर और एलिगेशन से भी 2 क्वेश्चन सही से देखने को मिले, कितना आपका ये है इतना वो है, 3 आपके जो हैं एलिमेंट दिए हुए थे उनको मिक्स कराया गया फिर वही किया गया। और इसी तरह आपका जैसे कि मान लीजिए कि 10 रुपए की ये 4 चीज़ें आती हैं और 20 रुपए की ये 6 चीज़ें आती हैं और तीनों को मिक्स करके इस रेट से बेचा गया, तो इस तरह से आपके एलिगेशन भी देखने को मिला। पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन देखने को मिला कि इसने इतना इन्वेस्ट किया इतने महीने के लिए, उसने इतना किया इतने महीने के लिए, फिर कितना क्या हुआ, ये सारी चीज़ें। परसेंटेज से भी आपके 2 क्वेश्चन देखने को मिले और परसेंटेज के वो वाले क्वेश्चन थे जैसे मान लो कि इतने % आपका त्रिज्या बढ़ाई जाती है तो क्षेत्रफल जो है टोटल कितने % बढ़ जाएगा। बाकी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन देखने को आई थिंक नहीं मिला, ट्रिग्नोमेट्री उसमें नहीं था। हालांकि मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन के आसपास आपके रखे हुए मिले हुए थे वहाँ पर। और प्रपोर्शन का एक क्वेश्चन वैसा था कि इनमें से जैसे 3 नंबर आप प्रपोर्शन का एक्चुअली वो आपका समानुपात जो होता है यहाँ की वो आपका था, जैसे 3, 4, 5 और 6 दे दिया कि ये होता है कि इसमें कौन सा नंबर ऐड कर दिया जाए या कौन सा नंबर घटा दिया जाए कि ये आपके जो है प्रपोर्शन में बन जाए। तो आपको पता है मल्टीप्लाई करके आपको ऐड करके जो माइनस करना वगैरह होता है। ज्योमेट्री के भी क्वेश्चन देखने को मिले।
रीजनिंग का लेवल भी ओवरऑल ठीक था, बुरा नहीं था, लेकिन ये कहेंगे कि हम लोगों को जो आदत पड़ी है वो आपकी टीसीएस पैटर्न की आदत पड़ी है। और जब टीसीएस पैटर्न की आदत है तो हम लोग उसी में इतना परफेक्ट हो चुके हैं मॉक लगाते लगाते और चीज़ें समझते हुए कि हमको जब एडिक्विटी को जब पैटर्न को देखा तो सब लोगों के लिए क्या लगा कि रीजनिंग पढ़ने में भी टाइम लग रहा था, रीजनिंग में भी टाइम लगा जा रहा था। तो स्लॉग्स जो आपका स्लॉग्स होता है उसका क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। ब्लड रिलेशन के 2 क्वेश्चन थे और दोनों क्वेश्चन इस तरह से थे कि तस्वीर को देखने वाले, समझ रहे हो, और बाकी ये नहीं था कि आपका A+B दे दिया, B+C दे दिया, फिर यहाँ से रिलेशन बता दिए और फिर आपका रिलेशन पूछा। तो इस तरह का ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन नहीं था। कोडिंग के 3 से 4 क्वेश्चन थे आपके, और कोडिंग में क्वेश्चन इतना आसान था, कहीं पर आपके 3 आपके अल्फ़ाबेट बढ़ रहे थे, कहीं आपके 2 अल्फ़ाबेट घट रहे थे, कहीं आपके डायरेक्ट दिए गए थे और कहीं आपके बैक से रिवर्स ऑर्डर कर दिया था, इस तरह से। हालांकि कोडिंग में एक और आपको देखने को मिला, जैसे 5 आपका बना दिया, बीच में ऐसे आपको स्टार बना दिया, यहाँ पर 4 बना दिया, यहाँ पर आपसे 6 लिख दिया, यहाँ पर आपका 5 बना दिया, फिर बीच में स्टार बना दिया, यहाँ पर 9 बना दिया, इक्वल टू आपका 15 लिख दिया। तो अब ये बताना था कि उसी तरह से आगे आपका, तो ये 6 जो आएगा ये किस तरह से आएगा, किसका स्क्वायर किया गया, इस स्टार का मतलब क्या है, कौन जोड़ा गया कौन घटाया गया। तो इस तरह से आपको पैटर्न को फॉलो करते हुए बताना था। तो यही सीरीज के 4 से 5 क्वेश्चन मिले, अल्फ़ाबेट सीरीज थी। और नंबर सीरीज जो थी आपके 1 3 5 7 जैसा, तो आपका इतना नहीं था कि आप परेशान हो, आप उसमें निकाल सकते थे और उतना मुश्किल भी नहीं था। हाँ, परमुटेशन का एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन अच्छा था, और ये क्वेश्चन तभी अच्छा था एक्चुअली कि आपको क्या करना था इसमें कि आपको 3 गेंदें दी हुई थी और ना निकालने की प्रायिकता पूछी थी एक कलर की रंग की। तो जब आप परमुटेशन 12th लेवल में अच्छे से करते हैं तो इस तरह क्वेश्चन काफ़ी सबने किए होंगे ऑलमोस्ट, वो आपका था। फिगर से कोई क्वेश्चन नहीं देखने का मिला, फिगर काउंटिंग कुछ भी नहीं थी। एड्रेस मैचिंग का आपका क्वेश्चन आया हुआ था, यानी कि आपको एड्रेस कोई दे दिया गया, अगर आपने देखा हो स्टेनो के अंदर, तो स्टेनो में आपका जैसे दिया गया कोई क्वेश्चन और फिर इसमें एड्रेस की, इसी एड्रेस से देखो मैच कौन से करें, हल्के हल्के डिफरेंस दिए हुए थे, आपको बिल्कुल अच्छी नज़रों से देखना था, जैसे स्टेनो में पूछा गया था, तो वो यहाँ पर देखने को मिला। रैंकिंग टेस्ट का कोई नहीं था, कैलेंडर क्लॉक का कोई नहीं था, सीटिंग अरेंजमेंट का कोई नहीं था, रैंकिंग टेस्ट का तो आपका कोई नहीं था। ये आपका क्वेश्चन था लेवल रीजनिंग का। जीके की बात करें तो जीके में आपकी ये पूछा था खर्ची पूजा कितने दिन चलती, जो कि 14 दिन, और ये जीडी वगैरह में भी एग्जाम पूछा गया पहले, ये तो आपका ठीक था, मान लीजिए क्वेश्चन। दूसरा, एक धन विधेयक से रिलेटेड स्टेटमेंट आपका दिया हुआ था कि कौन सा विधेयक, यानी कि सभी वित्त विधेयक धन विधेयक होते हैं और धन विधेयक एक वित्त विधेयक होता है, अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही, ये आप कर सकते थे, इतना वैसा नहीं था। यह था कि आदित्य L1 मिशन का उद्देश्य है वो किसका अध्ययन करना है, जैसे कोरोना आपका सूर्य नहीं दिया हुआ था, उसमें सूर्य की परतें दी हुई थी और उसमें से किसका अध्ययन करना है, तो ये भी ठीक था। ये क्वेश्चन देखिए, मीमकुट उत्सव आपको पता है कहाँ का है अच्छे से, लेकिन इसमें क्या पूछा कि मीम का मतलब क्या होता है, मीमकुट जो है उसमें मीम का मतलब क्या होता है, आप सोच सकते हैं। दूसरा, आपका करंट में इसरो के वर्तमान चेयरमैन पूछा, ये करंट का क्वेश्चन करने लायक था। और आपको पंथी डांस पता है किस स्टेट का है, लेकिन ये नहीं पूछा था, ये पूछा था कि ये पंथी जो नृत्य है किस व्यक्ति के अनुयायी जो है वो पंथी नृत्य करते हैं, इसमें कि आपका घासी राम था ऑप्शन में। तो समझ सकते हैं कहीं ना कहीं डीप था। आपको बताया किसी टीचर ने ऐसा कुछ किया, ऐसा था आपका नहीं बताया गया होगा, किसी को मोस्टली को नहीं बताया गया होगा। पैरा ओलंपिक 2024 में निशानेबाजी में पदक किसने जीता, ऐसा रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा गया था। क्षेत्रीय परिषद का आपका गठन किस अधिनियम से किया गया था, 1956 वाला, ये आपका सरल था थोड़ा। पेरिस डायमंड लीग में भी क्या हुआ था कि नीरज चोपड़ा ने सिल्वर जीता हुआ, लेकिन पता है क्वेश्चन के ऑप्शन क्या थे कि कौन से अटेम्प्ट में आपका जीता, कितनी दूर फेंका, और इस तरह के स्टेटमेंट थे कि अगर आपने बहुत बारीकी से पढ़ा है तो आप इसको कर पाएंगे, कर भी नहीं पाएंगे, आंसर किया तब आप देखना। तो इतने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे। बास्केटबॉल का आपसे पूछा था संबंधित कथन, इतने पॉइंट पॉइंट में इतने लंबे लंबे ऑप्शन दिए हुए थे कि आप छोड़ ही देंगे, ये सोचिए। एक आई थी बुक आपकी बिकॉज वर्ड्स मैटर, ये बुक ही काफ़ी लोगों के लिए नई होगी कि बिकॉज वर्ड्स मैटर किसकी बुक है, कब आई थी, किसी के एग्जाम में आपको पता भी नहीं होगा। उसमें भी आपका पूछा कि ये किसके बारे में, इसका उद्देश्य क्या है बताने का। उसके बाद कालबेलिया डांस में आपको पता है क्या पूछा, आपने राजस्थान पढ़ रखा होगा, गुलाबो सपेरा पढ़ रखा होगा, कब आपका अमूर्त धरोहर में शामिल किया गया, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ रखी होंगी, लेकिन ये नहीं पढ़े होंगे जो स्टेटमेंट आपके दिए हुए थे, लंबे लंबे 3 स्टेटमेंट दिए हुए थे जिनको ऑप्शन से अलग करना भी बड़ा मुश्किल था। एक योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन थे, जैसे मैं अभी एमटीएस में अभी जो आपको करवा रहा हूँ, एमटीएस का जो सीरीज, उसमें आपको योजना का नाम देते हैं, उसके आगे उसके बारे में देते हैं और वो जोड़ जोड़ के क्या है कि आपको बताया जा रहा है। तो उसी तरह से जैसे स्टेनो में पूछा गया और मैं आपको एमटीएस सीरीज में करवा रहा हूँ, देख सकते हैं आप, तो उसी तरह आपकी योजनाएं भी आई हुई थी। इंग्लिश का लेवल अच्छा खासा था भाई, टफ ही मानो, इंग्लिश का लेवल इतना भी आसान नहीं था। पैराग्राफ जो आपका पैसेज है काफ़ी बड़ा था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्वेश्चन थे, लेकिन अच्छे क्वेश्चन थे। आप ये मत समझिए कि जीके में आप
मान लो जैसे 5 मिनट में कर लेते थे टीसीएस वाला, तो ये 5 मिनट में होगा, कभी नहीं हो रहा था। इंग्लिश 10 मिनट में आपकी होती थी टीसीएस वाली, ये नहीं हो रही थी। एक्टिव पैसिव आपके 2 थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक था। 1 वर्ड का एक क्वेश्चन देखने को मिला और अच्छा खासा क्वेश्चन था 1 वर्ड का, रिपीटेड जैसा नहीं लग रहा था। ईडियम फ्रेज आपका अच्छा था, सिनोनिम्स 2 थे, एंटोनिम्स 2 थे, 1 था। तो ये आपके अच्छे क्वेश्चन थे। पैरा जंबल का था, एरर डिटेक्शन आपके लंबे से थे। तो ओवरऑल पेपर का लेवल ये कहेंगे कि आप इजी तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं। बाकी कट ऑफ देख लेना, ये कम से कम 20 नंबर गिर जाएगी। आप लास्ट ईयर से आप देखेंगे जाकर के, अगर धांधली नहीं होती है, क्योंकि सबको टाइम कम लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर सब लोग एडिक्टेड हो चुके हैं टीसीएस पैटर्न के, उस आधार पर लोग जल्दी से पेपर करते हैं। लेकिन यार रीजनिंग ही उस टाइम में आपके नहीं हो पा रही, 15 से 18 मिनट में पूरे 25 क्वेश्चन, और कई बार तो आप 25 में 25 अटेम्प्ट करने लायक भी नहीं कि आपको आ भी रहे हैं। तो समझ सकते हैं कि लेवल इस तरह का था। बाकी कोई डाउट लगता है किसी को कुछ भी, तो आप वीडियो को मतलब कमेंट करेंगे जाकर के वीडियो में, तो उसका जवाब भी दे देंगे। बाकी आप वीडियो को शेयर जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।